अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, उनको कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए आइए हम इस क्रम में जो यज्ञ की महिमा वेदों ने हमको बताई है, वेदों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो ईश्वरीय ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, जो भागवत ज्ञान है, उस भागवत ज्ञान को हम आत्मसात करते हुए उस भागवत ज्ञान का हम स्तवन कर रहे थे। उस भागवत ज्ञान में जो यज्ञ से संबंधित विशेष करके मंत्र हैं, यज्ञ से संबंधित जो ज्ञान विज्ञान वेदों में बताया है, उसके ऊपर हम वार्ता कर रहे थे, उसका हम स्वाध्याय कर रहे थे। तो आइए इसी क्रम में उस परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, वेद रूपी ज्ञान का हम फिर से आगे स्तवन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और आगे के मंत्र देखते हैं जिसमें यज्ञों की महिमा बताई है, यज्ञ का ज्ञान विज्ञान हमें बताया है, और जिस यज्ञ के माध्यम से हम अपने जीवन में सुख शांति कीर्ति से यश से लेकर के समस्त प्रकार के ऐश्वर्य को हम धारण कर सकते हैं। ऐसे इष्ट काम धूग, जो सभी हमारी इष्ट कामनाओं को पूर्ण करने वाला जो यज्ञ है, उसके बारे में जानते हैं और उसके बारे में जो वेदों ने हमको बताया है उन मंत्रों को देखते हैं। तो आइए हविष्कृदेहि अर्थात हवि करता जो यजमान है वह सर्वत्र सम्मान को प्राप्त करता है। यजुर्वेद में इस प्रकार से बताया है और इसी प्रकार से ता या ते, इसी प्रकार से यजुर्वेद में एक दूसरे मंत्र में बताया है, या ते धामानि हविषा यजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम, अर्थात जिन घरों में यज्ञ रचाए जाते हैं वहाँ पर सब सुखों का विस्तार होता है। जो ये दिव्य कामना बताई, या ते धामानि हविषा यजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम, जिस घर में नित्य प्रति यज्ञ होता है वहाँ पे समस्त प्रकार के सुखों का विस्तार होता है, समस्त प्रकार के सुख बढ़ते हैं और उस घर में सुख शांति समृद्धि से लेकर के समस्त ऐश्वर्यों का वह स्थान बन जाता है। और हमने पहले भी कई बार चर्चा की है इस विषय पर कि जो यज्ञ है वह यज्ञ अनंत प्रकार के लाभ देने वाला है, कई सारे प्रकार के विभिन्न प्रकार से हमारे जीवन को वो लाभान्वित करने वाला है। और जिस घर में यज्ञ नित्य प्रति होता है वह घर देवालय सा दिव्य बन जाता है। और इस मंत्र के माध्यम से भी तो वही बात बताई कि हम सारे समस्त प्रकार के सुखों को हम प्राप्त करते हैं और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए हमको यज्ञ करने की प्रेरणा दे रहा है यह मंत्र। और हम जैसे एक रूप से देखें तो कोई भी मंत्र है, मंत्र क्या है, मननात् त्रायते इति मंत्र, जिसका चिंतन मनन करने से हमारे जीवन की रक्षा होती है, हमारे जीवन उज्जवल बनता है, हमारे जीवन की पूर्णता आती है, उसको कहते हैं मंत्र। मंत्र माने एक दिव्य विचार, एक भागवत विचार, जिसका आचरण करने से, जिसको अनुसार चलने से, जिसके अनुसार अपने जीवन को ढालने से हमारे जीवन में दिव्यता आती है, भगवत्ता का स्थापन होता है, हमारे जीवन के जो दुख कष्ट बाधाएं पीड़ाएं हैं वो सब हरी जाती हैं, दूर होती हैं, उसको कहते हैं मंत्र। और ये भी तो एक मंत्र है, याते धामानि हविषा यजन्ति ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम, ये भी तो एक मंत्र है, एक विचार है, एक भागवत में। लेकिन इस मंत्र के माध्यम से वेदों ने हमको बताया, इस मंत्र के माध्यम से उस ईश्वर ने, जिस ईश्वर ने हमको यहाँ भेजा, हम सब के लिए अन्न जल फल फूल औषधि वनस्पतियों से लेकर के समस्त प्रकार के जो ऐश्वर्य प्रदान किया है, और उस ऐश्वर्यों का हमको कैसे प्रयोग करना है, हमको अपने जीवन को कैसे जीना है, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमको किस प्रकार से आचरण करना है और किस प्रकार से इन ऐश्वर्यों का हमको उपभोग करना है, कि जिसको करने से
हमारे जीवन में दिव्यता घटित हो, हमारे जीवन में भगवत्ता घटित हो और हम अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि से लेकर के पूर्णता को हम कैसे प्राप्त कर पाए, उसके लिए जो विशेष करके हमको ज्ञान प्रदान किया, उस वेद रूपी ज्ञान में यह मंत्र हमको मिलता है। और इस मंत्र के अनुसार जब हम आचरण करेंगे, इस मंत्र के अनुसार जब हम अपने जीवन को ढालेंगे, अपने जीवन में इस मंत्र को हम धारण करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में वह दिव्यता घटित होगी। और इस मंत्र के माध्यम से जो बताया है कि जिस घर में यह यज्ञ नित्य प्रति रचाए जाते हैं, वह घर में चारों ओर सुख ही सुख फैलते चले जाते हैं, सुखों का विस्तार होता चला जाता है। और इन सुखों को हम प्राप्त करना चाहते हैं तो हम यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें, होम करें। तो एक मंत्र के माध्यम से तो हमको बता दिया, और ये मंत्र भी विशेष है। और उसके माध्यम से बताने के बाद यदि हम इस प्रकार से आचरण नहीं करेंगे, इस प्रकार से अपने जीवन में उसको घटित नहीं करेंगे, उसको हम धारण नहीं करेंगे, तो वास्तव में कुछ नहीं होना। लेकिन इस मंत्र को हमने प्राप्त किया है, इस मंत्र का हमने स्तवन किया है, इस मंत्र का हमने स्वाध्याय किया है, इस मंत्र के ऊपर हम चिंतन मनन करें और एक निर्णय ले कि हाँ, हम इस मंत्र के अनुसार चले, इस मंत्र का हम अपने जीवन में आचरण करें, तो इस मंत्र में जो कहा है वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे घर में वो घटित होगा। तो इसके लिए ये होता है स्वाध्याय, स्तवन करना। और इस वेद रूपी दिव्य ज्ञान का, भगवत ज्ञान का जब हम स्तवन करते हैं तो कोई हमारे लिए सामान्य बात नहीं, एक अद्भुत घटना है, एक अद्भुत हमारे लिए गौरव की बात है कि हमको उस परमपिता परमात्मा के द्वारा, जो अजन्मा है, अजर है, अमर है, नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, मुक्त स्वरूप है, सर्व समावेशित है, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है और जो सब कुछ में समाया हुआ है, सब कुछ में व्याप्त है, उस परमपिता परमात्मा ने हमको अपने जीवन को दिव्य बनाने के लिए, भगवतमय बनाने के लिए, पूर्णता से युक्त करने के लिए, और इन ऐश्वर्यों के बीच हम जो जी रहे हैं, उन ऐश्वर्यों के बीच हम इसका कैसे सदुपयोग करते हुए, इनका प्रयोग करते हुए अपने जीवन में हम पूर्णता को प्राप्त करें, उच्चता को प्राप्त करें, और अपने जीवन में हम मुक्ति को कैसे प्राप्त करें, इसके लिए है ये मंत्रों का स्वाध्याय, इन मंत्रों का स्तवन। और इन मंत्रों का स्तवन करने के बाद, इनका स्वाध्याय करने के बाद, इनको हम सुनते हैं, चिंतन मनन करने के बाद यदि उसको हम अपने जीवन में नहीं घटाते हैं, अपने जीवन में उसका आचरण नहीं करते हैं, तो निश्चित रूप से वास्तव में वो लाभ हमको प्राप्त नहीं होगा। मंत्र क्या है? मनना त्रायते मंत्र, जो हमारे जीवन की रक्षा करता है, हमारे जीवन को उच्चता की ओर ले जाते हैं, हमारे जीवन में पूर्णता को प्रदान करता है। लेकिन कब? जब हम उनका आचरण करेंगे। जिस मंत्र में जो चीज बताई गई है, जिस प्रकार से आचरण करने के लिए कहा गया, वो करेंगे तो वो घटित होगा। और उसको घटित करने के लिए हमको आचरण करना पड़ता है। तो जब हम अपने घर में यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे गांव में, हमारे राज्य में, हमारे देश में, सब जगह पे सुख का विस्तार होगा। और अन्य वेद मंत्रों से भी तो हम जानते आ रहे हैं और आगे भी जानेंगे, आगे भी देखेंगे। कई 5000 से भी अधिक मंत्र हैं जो यज्ञ की महिमा को गा रहे हैं, जो यज्ञ की महिमा को बता रहे हैं, यज्ञ की महत्ता को बता रहे हैं, यज्ञ के ज्ञान विज्ञान को बता रहे हैं। उसको हम देखेंगे। और जो इस वेद रूपी ज्ञान में हमको इस यज्ञ की वैज्ञानिकता बताई, इस यज्ञ के विभिन्न लाभ बताए, यज्ञ का जो आचरण करने से हमारे जीवन में जो पूर्णता आती है, वह चीजें बताई, उनको जानेंगे। जब जानेंगे, जब उसके बारे में सुनेंगे, उसके लाभों को देखेंगे, तभी तो हमारे मन में एक जगह बनती है कोई भी वस्तु के प्रति। हम सामान्य रूप से देखें, कोई भी वस्तु का हम आचरण कब करते हैं, कोई भी वस्तु को हम कब अपनाना चाहते हैं? जब उसके लाभ देखते हैं, उसमें कुछ सुख देखते हैं, उससे हमारे जीवन में कुछ विशेष करके प्रयोजन सिद्ध होता हो, तब जाकर के हम किसी भी कर्म में, किसी भी आदत में, किसी भी वस्तु के लिए हम प्रवृत्त होते हैं, इसके अतिरिक्त नहीं। इसलिए हम जो ये यज्ञ के बारे में जान रहे हैं, वह यज्ञ कर्म भी एक उत्तम कर्म है, एक श्रेष्ठ कर्म है। इसलिए कहा है यज्ञ वही श्रेष्ठतमम कर्म। और ये यज्ञ कर्म ही एक ऐसा कर्म है जिस एक कर्म को करने से चारों ओर से हमको लाभ प्राप्त होते हैं। इसलिए इस यज्ञ को इष्ट काम दुख कहा गया है कि हम जब व्यक्तिगत रूप से यज्ञ करते हैं तो हमारे लिए तो लाभकारी होता ही होता है,
लेकिन हमारे परिवार के लिए भी, हमारे परिवार के जनों के लिए भी, और हमारे आसपास में रहने वाले सारे लोगों से लेकर के सबके लिए हितकारी हो जाता है। और कैसे? जब हम ये यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र, और घर में करने के लिए कहा। और आचार्य चाणक्य जी ने भी इस बात को बताया है कि जिस घर में वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता है, वेद ध्वनि नहीं गुंजायमान होती है, और जिस घर में दैनिक अग्निहोत्र यज्ञ हवन नहीं होता है, वह घर स्मशान के तुल्य है। और जिस घर में वेद की ध्वनि गूंजती है, संतों का आगमन होता है, जिस घर में नित्य प्रति अग्निहोत्र हवन होता है, वह घर स्वर्ग के समान बताया, सारे सुखों का केंद्र बता दिया, सारे सुखों का स्थान बता दिया। तो ऐसे यज्ञ को हम क्यों ना करें? श्रीमद् भगवत गीता में भी मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसी प्रकार से इस यज्ञ की महिमा जो गाई गए हैं, यज्ञ शिष्टासिना संति मुच्यन्ते सर्व किल विषय। जो यज्ञ शेष करने के बाद जो अन्न बचता है, उस अन्न को ग्रहण करने वाला सभी पापों से मुक्त हो जाता, मुच्यन्ते सर्व किल विषय, सभी पापों से छूट जाता है, सभी पापों से मुक्त हो जाता है। लोग कहते हैं गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। वास्तव में यदि आप शास्त्र को पढ़ेंगे, वेदों को पढ़ेंगे, वेदों के अनुकूल अन्य शास्त्र को भी पढ़ेंगे, कहीं पर भी आपको एक कथन नहीं मिलेगा कि गंगा को स्नान करने से हमारा पाप धुल जाए। लेकिन ये जरूर कहा है हम अपने कर्मों को सही करें, हम अपने कर्मों को ठीक करें। अब कर्म ही पाप रूप ना करे तो हम पापों से बच सकते हैं। और दूसरा ये कर्म है यज्ञीय कर्म, यज्ञ कर्म। हम यज्ञीय भाव से जिए, यज्ञीय कर्म करें, त्याग रूप कर्म करें, और यज्ञ का हम आचरण करें, तब भी हम पापों से बचते हैं। और यहाँ पर एक वैज्ञानिकता है, यहाँ हम पापों से बचते हैं, पाप करने से हम पहले से बचते हैं। जब हम घर में नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, तो जिन दिव्य ऊर्जाओं को, भगवती एक पवित्र ऊर्जाओं का जो निर्माण होता है, वो हमारे घर में फैलती है। और उन दिव्य ऊर्जाओं का फैलने से हमारा घर पवित्र हो जाता है, हमारा घर दिव्यता से युक्त होता है, और हमारे घर में जो भी नेगेटिव शक्ति है वो दूर होती है, और पूरा वातावरण सत्व से युक्त हो जाता है। जब वातावरण सत्व से युक्त रहता है, वह घर भी सत्व से युक्त हो गया। और उस घर में जो व्यक्ति रह रहा है, श्वास ले रहा है, वहां सो रहा है, खा पी रहा है, उसका मन भी उस सत्व से युक्त होगा, उनका तन भी उस सत्व से युक्त होगा। और जब सब चीजें सत्व से युक्त होती हैं, तो हम राजसिक और तामसिक कर्मों से हम युक्त ही नहीं हो सकते। कभी उसमें हमारी प्रवृत्ति ही नहीं होती, कभी हम उसके अनुसार हम ढलते ही नहीं, हमारा मन ही स्वीकार नहीं कर पाएगा उस काम को करने के लिए। तो उस काम को हम वहीं पे त्याग देते हैं। कब? हमारे मन में जब सात्विकता स्थित हो जाती है, तो हमारे मन में भी वो सात्विकता स्थित करने का काम करता है यज्ञ, हमारे भावों में उज्जवलता लाने का काम करता है यज्ञ। जैसे हमने पूर्व में देखा था कि यह जो यज्ञ है वो हमारी भावनाओं को परिशुद्ध करने वाला है, दिव्य भावनाओं से हमारे मन को युक्त करने वाला है। जब हमारा मन दिव्य भावनाओं से युक्त रहता है, जब हमारा मन सत्व गुण से युक्त रहता है, तो रजोगुण और तमोगुण से संबंधित जो भी कर्म है वो स्वाभाविक छूट जाते हैं। कभी व्यक्ति रजोगुण और तमोगुण में प्रवृत्त नहीं हो पाता है, और जब रजोगुण तमोगुण में प्रवृत्त नहीं होगा तो निश्चित रूप से उसका व्यक्ति का कल्याण ही कल्याण होना, उस व्यक्ति को ऊपर ही उठना है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने बताया है, ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुणवत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। जो व्यक्ति अपने मन को सत्व से युक्त रखता है, जो व्यक्ति अपने मन को सत्व में ढाल करके रखता है, वो ऊपर की ओर उठता है। ऊर्ध्वं गच्छति सत्वस्था, जो व्यक्ति अपने मन को सत्व में रखता है, वो सुख शांति समृद्धि से लेकर के सभी शुभों को धारण करता है, ज्ञान विवेक को प्राप्त करता है, प्रकाश को प्राप्त करता है, सत्व को प्राप्त करता है। और जगन्य गुण व्यक्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा, जो रजोगुण में व्यक्ति अपने मन को रखता है वो मध्यम जीवन जीता है, और तमोगुण में रखता है वो नीचे की ओर गिरता है। वो अपने जीवन में अशांति दुख दरिद्रता से लेकर के जो भी अभाव है उसको प्राप्त होता है, और नीचे की ओर गिरता है, और कीट पतंग पशु पक्षी इत्यादि जो अन्य योनियां है उसमें वो जन्म को धारण करता है। इसलिए हम अपने जीवन को कब ऊपर उठा पाते हैं? जब हम अपने मन को, अपने तन को, अपने परिवेश को, अपने पर्यावरण से लेकर के सारी चीजों को सत्व से युक्त रखते हैं,
तो हमारी उन्नति होती है, हम ऊपर की ओर उठते हैं, हम सबका कल्याण होता है। तो इसलिए सत्व से युक्त रहना और सत्व से युक्त रखने का काम यज्ञ करता है। और दूसरी बात ये भी है, जब हम घर में नित्य प्रति यज्ञ करते हैं, तो जब हम यज्ञ करते हैं उसमें जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स, अर्थात हम जब यज्ञ करते हैं उस यज्ञ में जो विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटी औषधियों का प्रयोग करते हैं, घृत का प्रयोग करते हैं, तो अग्नि क्या करती है, उन औषधीय द्रव्यों को, उस घृत को, उस समिधा को परमाणु रूप में कन्वर्ट कर देता है, मॉलिक्यूल्स के रूप में वो एनवायरनमेंट में फैल जाता है। और इस वातावरण में वो जब मॉलिक्यूल्स के रूप में आ जाता है तो इस वातावरण में कई सारे प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रेडिएशन होता है। और मुख्यतः हम देखें जो प्रचलित रेडिएशन है वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा रेंज वाले। तो ये जो 3 प्रकार की रेंज होती है, अल्फा रेंज, बीटा रेंज और गामा रेंज, तो वह जो अल्फा रेंज होती है वह सामान्य रेंज होती है, कोई कागज है, कपड़ा है, उससे भी वो रुक जाती हैं। और हमारे जो आसपास में रहने वाले जो सारे पदार्थ होते हैं, उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ भी हो, कोई दूसरे पदार्थ भी, उसमें अलग अलग पदार्थ अलग अलग प्रकार का रेडिएशन छोड़ते हैं। और वह रेडिएशन हमारे तन को प्रभावित करते हैं, हमारे मन को प्रभावित करे, हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। और उसका अच्छा बुरा प्रभाव भी हमारे तन, मन, हमारे वातावरण, इन सब के ऊपर पड़ता है। तो जब हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तो उसके माध्यम से जो सामग्री और घृत की हमने हवि दी, आहुति प्रदान की, वो एक मॉलिक्यूल्स रूप में, परमाणु रूप में कन्वर्ट होकर के इस वातावरण में घुल जाते हैं। जब वो वातावरण में आ जाते हैं तो उस वातावरण में जो रेडिएशन है वह रेडिएशन खत्म हो जाता है, वह रेडिएशन न्यून हो जाता है, वह रेडिएशन दूर होने लगता है। ऐसी शक्ति है उस औषधीय द्रव्यों में, उस घृत में। और इतना ही नहीं, जो इसमें मिष्ट पदार्थ भी डालने के लिए कहा, तो जैसे चीनी है, गुड़ है, ऐसे जो मिष्ट पदार्थ, मीठे पदार्थ हम यज्ञ की अग्नि में डालते, उसको जलाते हैं, तो उससे जो गैसें बनती हैं वह गैसें कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो वातावरण में घुल करके इस वातावरण को परिशुद्ध करने का काम करती है। इस वातावरण में जो भी हानिकारक पदार्थ है, हानिकारक तत्व है, उन हानिकारक तत्वों को विनष्ट करने का काम करती है वह ऊर्जा। तो इसलिए हम जब यज्ञ अपने घर में करते हैं तो एक जो अदृष्ट वातावरण है, जो रेडिएशन है, उस रेडिएशन को पहले तो दूर करने का काम करती हैं। दूसरा, जो उस वातावरण में विषाक्तता फैली हुई है, प्रदूषण फैला हुआ है, जो जहरीले तत्व फैले हुए हैं, उनको दूर करने का, उनको हटाने का काम करता है यज्ञ। उस वातावरण को परिशुद्ध कर देता है और उस वातावरण में दिव्यता का आदान करता है, सत्व का आदान कर देता है यज्ञ। इसलिए इस यज्ञ के माध्यम से हम वातावरण को परिशुद्ध करते हैं, उस यज्ञ के माध्यम से हम उस वातावरण में दिव्यता का आदान करते हैं। और हाँ, उस वातावरण में पौष्टिक तत्वों का भी आदान होता है, पोषक तत्वों से युक्त हो जाता है वह वातावरण। जैसे हम भोजन करते हैं और हमारे शरीर को हम पोषक तत्वों से युक्त करते हैं, उसी प्रकार से इस एनवायरनमेंट भी हमको पोषक तत्वों से युक्त करता है। कब? जब इस वातावरण में हम यज्ञ करके घृत और सामग्री से युक्त करते हैं इस वातावरण को। मानी जो हवि है, आहुति है, उसको हम अग्नि को प्रदान करते हैं, तो वह अग्नि उसको सूक्ष्म रूप में परिणित करके इस वायुमंडल को प्रदान करती है, वायु देवता को प्रदान करती हैं। और वह जो वायु देवता है, वह वायु देवता इस पोषक तत्वों से युक्त होते हैं। और उसमें जब हम श्वास ले रहे हैं तो वह जो पोषक तत्व है, वह जो घृत है, वह जो सामग्री है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं, परमाणु हैं, वो हमारी नासिका के माध्यम से हमारे लंग्स तक, और हमारे लंग्स के माध्यम से खून में, और खून के माध्यम से रक्त के माध्यम से हमारे पूरे शरीर में घुल जाते हैं और पूरे शरीर का स्वास्थ्य वर्धन करते हैं। हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की कोई भी कैसी भी बीमारी है तो वह बीमारी भी हमारे तन की दूर हो जाती है इस यज्ञ के माध्यम से। इसलिए यह एक चिकित्सा पद्धति भी है यज्ञ। हाँ,
इसलिए तो यहाँ कहा कि जिस घर में यज्ञ होता है वह चारों ओर सुख फैलाने वाला होता है। उस घर में चारों ओर से सुख फैलते। चारों ओर से सुख क्या है? कोई दुख ना आए, दरिद्रता ना आए, कोई रोग ना आए, किसी भी प्रकार के मन के जो रोग होते हैं, आदि व्याधि जो हम कहते हैं, आदि मानी मन से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वह ना हो, व्याधि मानी हमारे तन से संबंधित जो बीमारियां होती है वह भी ना हो, दरिद्रता ना हो, दुख ना हो, भावों में अशुद्धि ना हो, वहां से लेकर के सब जगह पे सद्भावनाएं हो, प्रेम हो, वात्सल्य हो, स्नेह हो, करुणा हो, और उसके साथ साथ वातावरण भी शुद्ध हो, पवित्र हो, सुगंधमय हो, और चारों ओर अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ हो, तब जाकर के यह जो मंत्र है वो हमारे जीवन में घटित होता हुआ हम देखें। जो ये याते धामानि हविषा यजंती ताते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम, यह जो यज्ञ के लिए जो विशेष करके बताएं कि यह यज्ञ चारों ओर सुख फैलाने वाला है, जिस घर में यज्ञ होता है वहां पे। तो आइए इस मंत्र को हम धारण करें अपने जीवन में और अपने घर में चारों ओर सुख फैला कर अपने जीवन को धन्य करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।